वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। दोस्तों, आप सबका स्वागत है। पिछले एक्सप्लेनर में हमने मैरिनर को एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर छोड़ा था। याद है? उसने एल्बाट्रॉस को मार दिया था और इस पाप का बोझ, ये श्राप पूरे जहाज पर मंडरा रहा था। तो आज हम कहानी के सबसे अंधेरे लेकिन शायद सबसे ज़रूरी हिस्से में चलेंगे। हम बात करने वाले हैं पार्ट्स 3 और 4 की, एक ऐसी जगह जहां उम्मीद एकदम से खौफ में बदल जाती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम उस भूतिया जहाज यानी स्पेक्टर बार्क का सामना करेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो उम्मीद बनकर आती है लेकिन लाती है मौत। फिर हम मैरिनर के साथ उसके अकेलेपन की गहराइयों में उतरेंगे। सच में ऐसी तन्हाई आपने महसूस नहीं की होगी। और हम देखेंगे कि कैसे जब सब कुछ खत्म लगता है तभी उसे मुक्ति का एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रास्ता मिलता है। और आखिर में इन सब घटनाओं से हम पाप और रिडेम्पशन के जो सबसे गहरे सबक हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एकदम एकदम भयानक मंजर से। जरा इन लाइंस को देखिए। ऐसा लगता है जैसे हम सीधे उस जहाज पर पहुंच गए हैं जहां वक्त ही रुक गया है। आप उनकी तकलीफ को महसूस कर सकते हैं ना? गले बिल्कुल सूख गए हैं, आंखें बेजान जैसे शीशे की हो गई हों। और ये सिर्फ पानी की प्यास नहीं है दोस्तों, ये एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो उनके जिस्म को, उनकी रूह को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ओके, तो अब हम एंटर कर रहे हैं पार्ट 3 में, द स्पेक्टर बाग। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, आप एक ऐसी जगह फंसे हैं जहां कोई उम्मीद नहीं है और फिर अचानक आपको दूर से मदद आती हुई दिखती है। कितनी राहत मिलेगी, है ना? लेकिन क्या हो अगर वो मदद असल में मदद हो ही ना, बल्कि वो खुद एक सजा हो? हाँ, यही खौफनाक सच अब मेरिना के सामने खुलने वाला है। तोमान मैरिनर डोर वेस्ट की तरफ देखता है और उसे कुछ दिखता है। पहले बस एक छोटा सा धब्बा, अ स्पेक, कुछ खास नहीं। फिर वो थोड़ा और साफ होता है, एक धुंध जैसा लगता है, अ मिस्ट। और फिर अचानक उससे यकीन हो जाता है, ये कोई आकार है, अ शेप आई विस्ट। शायद शायद एक जहाज। आप इमेजिन कर सकते हैं, इतने दिनों की नाउम्मीदी के बाद इस एक झलक ने उनके अंदर कितनी कितनी ज्यादा उम्मीद जगा दी होगी। लेकिन अब उनकी बेबसी का आलम देखिए। प्यास इतनी है, गला इतना खुश्क है कि आवाज ही नहीं निकल रही। उसे बाकी लोगों को ये खुशखबरी देनी है, लेकिन कैसे? तो वो क्या करता है? वो अपनी ही बांह काटता है, अपना खून पीता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके गले में थोड़ी नमी आ जाए और वो चिल्ला सके, असेल असेल। सोच सकते हैं आप, ये डेस्परेशन की, बेबसी की इंतहा है। पर अफसोस, जैसे ही वो जहाज पास आता है ना, उनकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। क्योंकि ये कोई आम जहाज नहीं है, ये एक भूतिया, एक कंकाल जैसा जहाज है। और उस पर सिर्फ 2 लोग सवार हैं। पहला है डेथ, मौत, जो खुद एक कंकाल है, सीधा सा हिसाब। लेकिन दूसरी उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी है। उसका नाम है लाइफ इन डेथ। उसके होंठ तो लाल हैं, बिल्कुल जिंदा इंसान जैसे, लेकिन उसकी स्किन लेप्रेसी यानी कोड़ की तरह है, सफेद। वो एक चलता फिरता बुरा सपना है, एक ऐसी सजा जो मौत से भी बढ़तर है, एक ऐसी जिंदगी जो मौत जैसी हो। और अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। आपकी किस्मत का फैसला एक डाइस के गेम से हो रहा है। वही 2 लोग, डेथ और लाइफ इन डेथ, क्रू की आत्माओं के लिए, उनकी रूहों के लिए पासा फेंकते हैं। दाव पर लगे हैं सब लोग। और फिर लाइफ इन डेथ चिल्लाती है, द गेम इज डन, आई वॉन आई वॉन। ये सिर्फ एक जीत की चीख नहीं है, ये मैरिनर के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा की शुरुआत का ऐलान है। तो इस खेल का नतीजा क्या निकला? लाइफ इन डेथ ने किसे जीता? सिर्फ एक शख्स को, एंशिएंट मैरिनर को। और डेथ, उसे मिल गया बाकी पूरा क्रू, पूरे 200 लोग। ये नंबर 200 इस त्रासदी के विशालता को दिखाता है। एक झटके में, एक पल में मैरिनर को छोड़कर बाकी सबकी किस्मत का फैसला हो गया। और फिर एकदम खौफनाक सन्नाटे में वो 200 लोग एक एक करके थंप की आवाज के साथ डेक पर गिर जाते हैं। जिंदा नहीं, लाइफलेस। लेकिन मरने से ठीक पहले हर एक सिला अपनी आखिरी सांस के साथ अपनी आंखों से मैरिनर को श्राप देता है। अब सोचिए मैरिनर की हालत। वो जिंदा तो है, लेकिन 200 लाशों के बीच, उनकी नफरत भरी घूरती हुई निगाहों के बीच वो अकेला कैद हो गया है। और यहां से मैरिनर की असली सजा शुरू होती है। पार्ट 4 हमें उसकी जर्नी के सबसे नीचे, सबसे अंधेरे पॉइंट पर ले जाता है।
ये वो हिस्सा है जहां उसे मौत नहीं मिलती, बल्कि मौत से भी बढ़कर कुछ छिलना पड़ता है। एक ऐसा अकेलापन जो इंसान की रूह को भी मार सकता है। ये लाइंस देखिए, अलोन अलोन ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी। यहाँ पर कॉलरिज अलोन शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। क्यों? ताकि वो उस अकेलेपन की गहराई को, उसकी विशालता को एक्सप्रेस कर सकें। ये सिर्फ फिजिकल अकेलापन नहीं है कि आसपास कोई नहीं है, नहीं, ये एक स्पिरिचुअल अकेलापन है। उसे लगता है कि अब तो ऊपर वाले ने भी, किसी संत ने भी उसकी तड़पती हुई आत्मा पर रहम करना छोड़ दिया है। ये एक ऐसा सोल क्रशिंग अकेलापन है। और उस पर जो श्राप लगा है वो इतना गहरा है कि अब वो भगवान से भी, आस्था से भी पूरी तरह कट चुका है। वो ऊपर देखकर प्रे करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से दुआ नहीं निकलती, बल्कि एक विकेड विस्पर, एक शैतानी फुसफुसाहट आती है और उसके दिल को राख की तरह, धूल की तरह सूखा बना देती है। मतलब अब उसके लिए सुकून का, शांति का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। देखा, अब लाइफ एंड डेथ का श्राप अपना काम कर रहा है। पूरे 7 दिन और 7 रातें वो अपने मरे हुए साथियों की उन्हीं श्राप देती हुई आंखों को देखता रहता है। और सबसे खौफनाक बात, वो मर नहीं सकता। एंड येट आई कुड नॉट डाई। वो अपने गिल्ट से, अपने पाप से भाग नहीं सकता। मौत भी उसे इस अजाब से आज़ादी नहीं दे सकती। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घना अंधेरा सूरज निकलने से पहले होता है। और निराशा के इसी अंधेरे के बीच इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रूशल टर्निंग पॉइंट आता है। ये वो पल है दोस्तों जहां मैरिनर के रिडेम्पशन का, उसके प्रायश्चित का सफ़र अनजाने में ही सही पर शुरू हो जाता है। अपने दुख में डूबा हुआ मैरिनर ऐसे ही पानी में देख रहा होता है और उसे दिखते हैं समुद्री सांप, वाटर स्नेक्स। याद है पहले वो उन्हें क्या कहता था? स्लाइमी थिंग्स। घिन आती थी उसे। लेकिन अब चांदनी रात में वो पहली बार, सच में पहली बार उनकी खूबसूरती को देखता है। उनका नीला, चमकदार हरा और मखमली काला रंग। और जब वो तैरते थे तो पानी में जैसे सुनहरी आग की एक लहर सी दौड़ जाती थी। लिटरेचर में इस तरह के एक्सपीरियंस को एक खास नाम दिया गया है, एपिफनी। इसका मतलब है अचानक से एक पल में आपको एक गहरा एहसास होता है जो दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बदल देता है। एक आहा मोमेंट। मैरिनर के लिए उन समुद्री सांपों की सुंदरता को देखना बस वही पल था। उसकी आत्मा में आया एक चमत्कारी, एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बदलाव। और ये बाय द वे रोमांटिसिज्म का एक कोर आइडिया भी है कि जब आप नेचर की सच्ची सुंदरता को देखते हैं तब आपको स्पिरिचुअल सच का ज्ञान होता है। और उस खूबसूरती को देखते ही उसके दिल से अचानक प्यार का एक झरने सा फूट पड़ता है और वो बिना सोचे समझे, अनअवेयर, उन जीवों को आशीर्वाद दे देता है, उन्हें ब्लेस कर देता है। ये जो शब्द है ना, अनअवेयर, ये यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये कोई प्लान करके, सोच समझकर किया गया काम नहीं था। ये तो ईश्वर के बनाए हुए जीवों के लिए एक सच्ची, एक नेचुरल रिएक्शन थी प्यार की। ठीक उसके उल्टा जो उसने एल्बाट्रॉस के साथ किया था, एक नफरत भरा बेवजह काम। और जैसे वो ये प्यार भरा काम करता है, श्राप तुरंत टूटना शुरू हो जाता है। उसके पाप का जो फिजिकल सिंबल था, वो मरा हुआ एल्बाट्रॉस जो तब से उसकी गर्दन पर लटक रहा था, वो अचानक खुल जाता है और लाइक लेड, शीशे की तरह भारी होकर समुद्र में डूब जाता है। सोचिए, उसके अंदर जो स्पिरिचुअल चेंज आया, उसका ये एकदम डायरेक्ट फिजिकल रिजल्ट था। तो हमने क्या देखा अभी? हमने मैरिनर को सजा के सबसे ऊंचे पीक से प्रायश्चित की राह पर अपना पहला कदम उठाते हुए देखा है। चलिए, इसके जो मेन टेकअवेज हैं, जो सबक हैं, उन्हें फटाफट समझ लेते हैं। तो इन 2 पार्ट से हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें समझनी हैं। नंबर 1, नेचर के खिलाफ किया गया पाप आपको सुपरनैचुरल सजा देता है, जैसा हमने स्पेक्टरबैग के केस में देखा। नंबर 2, असली मौत जिस्म की नहीं, रूह की होती है। ईश्वर से कट जाना, अकेले पड़ जाना, यही लाइफ एंड डेथ का श्राप था। और सबसे इम्पॉर्टेंट टेकअवे ये है कि रिडेम्पशन यानी मुक्ति का रास्ता नफरत से नहीं खुलता, वो खुलता है ईश्वर की हर छोटी बड़ी चीज के लिए प्यार से। यही वो प्यार था जिसने श्राप को तोड़ा और प्रायश्चित का दरवाजा खोला। तो एल्बाट्रॉस तो गर्दन से गिर गया, आजाद हो गया। लेकिन क्या मैरिनर सच में आजाद हो गया है? उसके पाप का बोझ तो हट गया, पर उसकी प्रायश्चित की लंबी जर्नी अब कैसी दिखेगी? आगे क्या होगा? ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा इस पॉम के अगले पार्ट्स में। इस तरह के और डिटेल्ड लिटरेरी एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।